मेरे प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके जरूर जाना। हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में बिग ट्रिक के साथ। देखो क्वेश्चन हमसे कहता है, एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। वो क्या कहता है हमसे, x प्लस 1/x बराबर 1 दिया हुआ है और हमसे वैल्यू पूछेगा। फाइंड फाइंड बताओ, वैल्यू बताओ x की पावर 3 प्लस 1, इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो पहली बार मैं आपको ट्रिक और बेस दोनों बताऊंगा, अगली बार से सब ट्रिक से चलेगा, कोई बेस नहीं करना पड़ेगा। क्वेश्चन देखो, डायरेक्ट आंसर निकालो। ये जब अब भी हमें इस कंडीशन में दे रखा हो तो हम क्या करते हैं, उस कंडीशन में इसका करते हैं, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x बराबर 1 होता है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर x, इसको इधर ले आओ। एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स बराबर होता है 0। क्या होता है? 0 होता है। चूंकि हमें पता है, क्या पता है, हमको पता है x की पावर 3 और 1 की पावर 3 बराबर होता है, हमारे पास क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस के क्या हो जाएगा, x। ये होता है। और हमारे पास क्या होता है, x प्लस 1 होता है। क्या होता है? x प्लस 1 होता है। हमारे पास x की पावर 3 प्लस 1 बराबर किसके हो जाएगा, इसकी वैल्यू यहां से रख देंगे। इसकी वैल्यू क्या, हमारे पास 0 गुणा x प्लस 1 बराबर, तो x की पावर 3 बराबर कितना हो जाएगा, x की पावर 3 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 0 के। तो x की पावर 3 बराबर किसको हो जाएगा, माइनस के 1। x की पावर 3 किसको हो जाएगा, माइनस के 1 को हो जाएगा। अब जहां भी आपका क्वेश्चन में एक दे रखा है, इसमें क्या है, x की पावर कितना है, -3। तो हम x की पावर 3 की वैल्यू क्या है, -1, हम इसमें रख देंगे। x की पावर 3 माइनस के क्या है, 1, और ये क्या हो जाएगा, प्लस के 1। तो माइनस के 1 प्लस के 1 आपस में कट जाएंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास, 0। इसका जो आंसर आ जाएगा 0 आ जाएगा। आपको क्वेश्चन एक ध्यान रखना है, जब भी हमें ये दे रखा हो x प्लस 1/x बराबर 1 दे रखा हो, तो उसकी वैल्यू सदैव x की पावर 3 बराबर होगा माइनस के 1 के। बस इसी रूल से हमारे सारे क्वेश्चन क्या होंगे, सॉल्व हो जाएंगे। अब देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे हम अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। दो क्या कहता है हमसे, क्वेश्चन नंबर 2 दो कहता है x प्लस 1/x बराबर 1 है, तो हमसे वैल्यू पूछिए, फाइंड वैल्यू। तो फाइंड करके वैल्यू पूछिए, किसकी वैल्यू पूछिए, वैल्यू पूछिए x की पावर 30 प्लस x की पावर 23। इसका मान होगा, क्या होगा इसका मान। देखो जब भी हमें कंडीशन ये दे रखी हो, x प्लस 1/x बराबर 1 दे रखा हो, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, x बराबर x की पावर 3 माइनस 1 होता है ना। तो x की पावर 3 माइनस 1 होता है। तो यहाँ तो इसमें x की पावर 3 माइनस 1 करके इसको बना लो, या इससे क्या करो, x की पावर 3 ये माइनस के इधर आके प्लस के 1 हो जाएंगे, बराबर 0 हो जाएगा। बराबर किसको हो जाएगा, 0 को। तो हम यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे, x की पावर 30 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा x की पावर 30 प्लस 1। ठीक है, ये बचा ना। तो हमारे पास x की पावर 30 और x की पावर 3 प्लस 1, इसकी वैल्यू क्या है, x की पावर 3 प्लस 1 की वैल्यू है 0। तो 0 में इसकी गुणा कर देंगे तो सब ये क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो आगे और क्वेश्चन देखो, एक बड़ा क्वेश्चन लेते हैं हम। देखो हम बड़ा क्वेश्चन करते हैं एक सॉल्व। कितना भी बड़ा क्वेश्चन ले लो, सबका आंसर सेम ही आएंगे। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर ये दे रखा 3, x प्लस 1/x की पावर क्या, 1 दे रखा है। हमसे फाइंड करके वैल्यू पूछिए, फाइंड करके x की पावर कितना है, 24 प्लस x की पावर 21 प्लस x की पावर 18
प्लस एक्स की पावर 15 प्लस एक्स की पावर 12 प्लस एक्स की पावर 9 प्लस एक्स की पावर 6। इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछिए और आगे भी है प्लस एक्स की पावर 3 एक्स की पावर 3 और प्लस 1। इसका हमसे मान पूछा, इसका मान क्या होगा। देखो हम क्या करते हैं उस कंडीशन में, जब भी हमें ये दे रखी होती है कंडीशन x प्लस 1/x बराबर 1 दे रखा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है x की पावर 3 बराबर क्या होता है -1 के होता है। क्या होता है x की पावर 3 बराबर किसको होता है -1 के होता है। या तो इसको -1 करके इसमें सब पुट कर लो, या आप एक चीज करो x की पावर 3 प्लस 1 बराबर इसे 0 लिख लो। ठीक है, लिख लिया ना मैंने 0। अब मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं x की पावर 3 प्लस x की पावर 0। इसका तो मान एक ही हो जाएगा। जहां पर अंतर कितना आ रहा है दोनों में x की पावर, ये रहा, अगर पावरों में अंतर x है, x की पावर कितना है 3 और x की पावर 0, तो दोनों का अंतर कितना है 3 है। पावर का अंतर कितना है 3 है, तो हमारे पास उसकी वैल्यू क्या होगी 0 होगी। अब यहां पे देख लो पावर का अंतर 3 3 21, 3 यहाँ पावर का अंतर आ रहा है, यहाँ भी 3 का अंतर आ रहा है, यहाँ भी 3 का अंतर आ रहा है, और हमारे पास 6 और यहाँ भी 3 का अंतर आ रहा है। ये बच्चा, तो इसकी जगह हम क्या सब लिख देंगे x की पावर 24, दोबारा से लिखता हूँ x की पावर 21 प्लस x की पावर 18 प्लस x की पावर 15 प्लस x की पावर 12 प्लस x की पावर 9 प्लस x की पावर 6 प्लस x की पावर 3 प्लस 1। देखो अंतर इसमें दोनों पावरों में 3 का अंतर है, तो इसका मान 0 हो जाएगा। यहाँ भी दोनों पावरों में 3 का अंतर है, इसका मान 0 हो जाएगा। यहाँ भी दोनों पावरों में 3 का अंतर है, इसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और इसका मान 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या, ये सब 0 हो जाएंगे, तो बचा हमारे पास 1, तो 1 ही हो जाएगा इसका राइट इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, राइट इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप इस तरीके से ना कर पाओ तो इसका दूसरा भी तरीका है, उस दूसरे तरीके से कैसे करोगे आप, देखो अगर ये अंतर वाले भूल जाओ तो आपको ये पता है x की पावर 3 बराबर -1 के होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं x की पावर 3 करके लिख लेंगे, और 3 अट्ठे कितने होते हैं 24 होते हैं, प्लस इसे क्या लिखेंगे x की पावर 3 करके लिखेंगे 3 सत्ते 21 होते हैं, प्लस ऐसे ऐसे करके लिखेंगे x की पावर 3 3 6 18 प्लस x की पावर 3 3 पंजे 15 प्लस x की पावर 3 3 चौक 12 प्लस x की पावर 3 3 तिया 9 प्लस x की पावर 3 की पावर 2, और हमारे पास x की पावर 3 और ये प्लस के 1, ये है। इस सब को ऐसे तोड़ कर लिख लेंगे, क्योंकि हमको पता है x की पावर 3 बराबर माइनस के 1 के होता है, तो इसकी वैल्यू क्या रख देंगे x की पावर 3 दिया -1 ऊपर 8, x की पावर -1 7, x की पावर माइनस के 1 6, ऐसे ही -1 5, ऐसे ही -1 4, ऐसे ही -1 3, ऐसे ही -1 2, ऐसे ही माइनस, और इसकी जगह -1 ही रख देंगे -1 और ये प्लस के 1। देखो जिसके ऊपर घात कैसे हो सम हो, कैसे हो सम हो, तो हो जाएगा प्लस का, एक प्लस के इसके ऊपर विषम है तो ये माइनस के 1, फिर सम है प्लस के 1, फिर विषम है माइनस के 1, फिर विषम है गुस्सा में प्लस के 1 माइनस के 1 प्लस के 1, और हमारे पास माइनस के 1 और प्लस के 1, ये हमारे पास आंसर है। ये तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 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 हमारे पास होता है 1। 1 इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा 1 इज द राइट आंसर। बस आपको एक चीज याद रखनी है, इसको यहीं से कंफ्यूज होते हैं क्वेश्चन में, x प्लस 1/x बराबर 1 दे रखा है, तो उस कंडीशन में x की पावर 3 बराबर -1 के होगा, x की पावर 3 -1 के इक्वल होगा, उसमें हम पुट कर देंगे, आंसर ना से निकाल लेंगे। या जब भी हमें यह दे रखा हो उनके जो घातों का जो अंतर होगा वो 0 के बराबर होगा, उस तरीके से भी हम कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, आगे समझ में ना आए तो अगला एक क्वेश्चन और देखिए। देखो हमें यही कंडीशन दे रखी है, सिर्फ यही दे रखी है, ठीक है, और हमसे फाइंड वैल्यू पूछिए
ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा दे रखा है, चलो कोई बात ना। ये दे रखिए फाइंड वैल्यू मुझे x की पावर 45 प्लस x की पावर 42 प्लस x की पावर 39 प्लस x की पावर 36 प्लस x की पावर 33 प्लस x की पावर कितना हो जाएगा 33 30 x की पावर 27 x की पावर 24 और x की पावर 21 और आगे ऐसे कर देंगे x की पावर 18 प्लस x की पावर 15 प्लस x की पावर 12 प्लस x की पावर 9 प्लस x की पावर 6 प्लस x की पावर 3 प्लस x की पावर 3 प्लस 1। ये बंद रखा है ना सहित, हाँ बंद रखा हुआ। देखो उस कंडीशन में आपके पास क्या है, ये दे रखा है x प्लस 1/x बराबर 1 दे रखा है। तो उस कंडीशन में क्या होता है x बराबर x की पावर 3 माइनस के 1 के होता है। ये पक्का ध्यान है, ये तो पक्का 100% होगा, ये तो आपको याद ही करके रखना। अगर मैं यहां से देखूं जो हमें ये दे रखा है तो x की पावर 3 प्लस 1 बराबर 0। मैं 1 को क्या लिख सकता हूँ x की पावर 3 प्लस x की पावर 0 लिख सकता हूँ बराबर 0 के। अब देखो घातों का अंतर कितना है 3, जब दोनों आधार एक जैसे हो x x हो और घातों का अंतर कितना हो 3 हो तो उसका मान कितना होता है 0 होता है। अब देखो घातों का अंतर यहाँ पे 3 आ रहा है इसका मान 0, यहाँ पे 3 आ रहा है इसका मान 0, यहाँ पे 3 आ रहा है इसका मान 0, यहाँ पे 3 आ रहा है इसका मान 0, ये 21 और 18 ये आ रहा है इसका मान 0, ये आ रहा है इसका मान 0 और ये आ रहा है इसका मान 0 और ये हमारे पास क्या है घातों का अंतर और इसका मान 0। ठीक है, इसका मान 0 कैसे होगा, देखो इसका मान 0 ऐसे होगा, मैं 1 की जगह में ये लिख दूं यहाँ पे x की पावर 0 तो अंतर कितना है 3 ही है तो हमारे पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस पूरे का जो आंसर आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा 0, हमारे पास इसका आंसर निकल के आएगा। कहीं कोई छूट तो ना गया, एक 45 42 39 36 33 30 27 24 21 18 15 15 3 तो 12 12 में से 12 9 45 इन दोनों का 0 इन दोनों का 0 इन दोनों का 0 इन दोनों का 0 और फिर इसका 0 फिर इन दोनों का 0 फिर इन दोनों का 0 फिर इसका 0। देखो 0 ही आ रहा है इसका आंसर, तो हमारे पास क्या होगा इसका सबका आंसर 0 ही होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और शेयर भी करते रहें। ये क्वेश्चन देखो देखने में बहुत बड़े से लग रहे हैं लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन, अगर बेस से करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। हमारे पास चलो क्वेश्चन अगला चलते हैं 4 क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, 4 क्वेश्चन कहता है x प्लस 1/x बराबर 1 है, तो हमें फाइंड करनी है वैल्यू, फाइंड किसकी वैल्यू करनी है x की पावर 3 की वैल्यू में क्या करनी है फाइंड करनी है, क्या करनी है फाइंड करनी है। तो मैंने आपको ये बता रखा है जब भी x प्लस 1/x बराबर 1 के है, जब भी क्या x प्लस 1/x बराबर किसके 1 के है, तो उस कंडीशन में x की पावर 3 बराबर -1 के होगा। इसका जो वैल्यू निकल के आएगी x की पावर 3 -1 के इक्वल निकल के आएगी। अब हमसे पूछा इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हम इसकी वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास x की पावर 3 -1 रख दो, तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू है पूरे की x की पावर 3 की जगह हम क्या रख दो -1 रख दो, मैंने -1 रख दिया। ठीक है, तो हमारे पास इसका जो आंसर हो जाएगा -1 हो जाएगा।
माइनस के 1 इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन एक और आता है आगे, और देखते हैं क्वेश्चन। हमसे यही क्या रखा क्वेश्चन में, यही वैल्यू दे रखी है, ठीक है, और हमसे पूछा फाइंड एक्स की पावर 6 का मान क्या होगा, इसका मान पूछे हमसे। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है एक्स की पावर 3 माइनस 1 क्या होता है। तो हम 6 को कैसे लिख सकते हैं तोड़ के, हम इसको 6 को ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे करके लिख देंगे ना इसको। तो x की पावर 3 की वैल्यू क्या है, -1 है, तो -1 है तो इसकी पावर 2 है। जब पावर कैसी है, सम, जब सम है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, ये कैसे हो जाएगी, प्लस का 1 हो जाएगा। और क्वेश्चन आगे देखें और देखते हैं, और कोई भी क्वेश्चन हो अगर XYZ जितना भी क्वेश्चन हो, आपको सभी क्वेश्चन आसान ही लगेंगे, ठीक है। अब हमसे पूछा फाइंड करके पूछे x की पावर 15 का मान, इसका मान क्या होगा। हमें पता है कि इसका मान जो होता है x की पावर 3 माइनस 1 क्या होता है, तो इसका मान क्या होगा, इसे हम तोड़ कर लिख लेंगे x की पावर 3 और इसे लिख देंगे 5, 5 या 15 हो जाएंगे। तो x पावर 3 माइनस का 1 हो जाएगा, इसकी पावर 5 हो जाएगी। जब भी पावर कैसी हो, विषम हो, तो हमारे पास माइनस का 1 ही आएगा, तो माइनस का 1 इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। और देखिए क्वेश्चन आगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। 5 क्या कहता है, ये कहता है x प्लस 1/x बराबर 1 के है। तो हमसे पूछा है x की पावर फाइंड वैल्यू कर पूछे, x की पावर 13 प्लस x की पावर 25 प्लस x की पावर 12 प्लस x की पावर 9 और ये प्लस के 1, इसका मान क्या होगा। तो क्या होगा इसका मान, कैसे निकालोगे आप इसका मान। हमें पता है इसका मान जो होता है x की पावर 3 माइनस 1 के होता है, ये होता है। तो इसमें देखो अंतर का 3 का आ रहा हो, वहां पे हम 0 रख सकते हैं। क्या देखो यहाँ पे 12 अंतर कितने का रहा है, 3 का रहा, तो इसका मान तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, पक्का 0 हो जाएगा। लेकिन और जगह अंतर आ 25 28 और 25 में 3 का अंतर आ रहा है, 25 और 3 28, यहाँ भी 0 रख सकते हैं। लेकिन हमारे पास क्या बचा, x की पावर 13 प्लस 1 बचा, कितना बचा, ये बचा। अब हम इसका मान क्या रख सकते हैं, मैं इसका मान क्या रखूं, x की पावर, इसे 3 करके ऐसे लिखता हूँ, 11 तिया 33 प्लस 1, ऐसे करके लिख सकता हूँ। अब x की पावर 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x पावर 3 की वैल्यू 1, तो 11 प्लस 1। जब 1 की पावर कैसी है, विषम है, तो माइनस का 1 आएगा और ये प्लस के 1 हो जाएंगे, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 0। 0 इज द इसका राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 0 इज द राइट आंसर इसका हमारे पास निकल के आ जाएगा। और देखो क्वेश्चन, और देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं हम। 6 क्या कहता है हमसे, 6 कहता है x प्लस 1/x बराबर 1 के है। तो फाइंड वैल्यू हमको ज्ञात करनी है, किसकी वैल्यू ज्ञात करवा रहा है वो, x की पावर 15 प्लस 1/x की पावर 15, इसका मान ज्ञात करवा रहा है। इसका मान क्या होगा, क्या होगा इसका मान, देखो इसका जो मान हो जाएगा हमारे पास, हमें पता है जब x प्लस 1/x दे रखा है तो उसका मान क्या होता है, उसका x की पावर 3 माइनस 1, ये ऑलरेडी, ये ऑलवेज कैसे होता है, सदैव यही इसका मान होता है। जब हमें x प्लस 1/x बराबर 1 के दिया हुआ है तो ऑलवेज इसका मान क्या होगा, x की पावर 3 बराबर माइनस के 1 के होगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, देखो 15 का तो कोई मान है नहीं, हम इसको तोड़ कर लिख लेंगे। कैसे लिख लेंगे हम इसे, x की पावर 3 इसे कर देंगे 5 प्लस 1/x की पावर 3 इसको कर देंगे 5। अब x की पावर 3 की वैल्यू क्या हमारे पास -1 है, इसे -1 कर देंगे प्लस 1/-1, ठीक है माय स्टूडेंट। अब देखो 1 की पावर कितना है, -1 की पावर कितना है, माइनस, किस कैसे
पावर है हमारे पास, सम है विषम, तो हमारे पास जो पावर है वो कैसे विषम है, तो ये माइनस का ही 1 आएगा, ठीक है। उसके बाद ये प्लस 1 अपॉन, अब 1 की पावर कैसे है, माइनस है प्लस, तो 1 की पावर कैसे, सम है विषम है, तो आप कहोगे विषम, तो विषम कहेंगे तो ये माइनस के 1 आएगा। इस माइनस के माइनस से काटेंगे, एक से एक काट देंगे तो माइनस के 1 और ये माइनस के 1, तो माइनस के 1 और माइनस के 1 कितना होगा, माइनस के 2 माइनस के 2 इज द राइट आंसर। इसका जो आंसर होगा माइनस के 2 इज द राइट आंसर, इसका हमारे पास निकल के आ जाएगा। और देखो हमारे प्रिय विद्यार्थियों, आगे और क्वेश्चन कराते हैं हम। हमसे पूछा है क्वेश्चन में, देखो थोड़ा सा इससे ट्रिक वाइज क्वेश्चन है, ये पूछा है हमसे क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 1 के दिया हुआ है और हमसे फाइंड वैल्यू पूछिए, x की पावर 13 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 13 का मान क्या होगा, इसका मान पूछा है, इसका मान क्या होगा। तो इसका हमें ये पता है x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर किसके होता है, -1 के होता है, तो हमें क्या होता है x की पावर 3 बराबर -1 के होता है। अब इस कंडीशन में क्या करेंगे, हम 13 की तो कोई पावर है नहीं, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं माय डियर स्टूडेंट, हम इस 13 को ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 3, 3 चौक 12 और इंटू करके x लिख देंगे, ठीक है, 3 चौक 12 और 1 13 ये लिख देंगे, ऐसे प्लस इसको लिख देंगे 1 अपॉन एक्स की पावर 3 उस पूरे की पावर 4 इंटू एक्स, ये हो जाएगा। अब इसकी पावर क्या है हमारे पास, -1 की पावर 4 इंटू एक्स प्लस ऐसे ही हो जाएगा -1 की पावर 4 इंटू एक्स। अब ये जब हमारे पास -1 की पावर कैसी है, सम है, तो ये +1 हो जाएगा, 1 इंटू एक्स, ऐसे ही यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन, यही प्लस हो जाएगा 1 इंटू एक्स, तो एक की गुणा करेंगे x प्लस 1 अपॉन एक्स, कितना बचा हमारे पास, ये आ गया x प्लस 1 अपॉन एक्स। x प्लस 1 अपॉन एक्स की जो वैल्यू दे रखी है हमें, कितनी दे रखी है, x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 1 दे रखी है, तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो 1 हमारे पास हो जाएगा, इज द राइट आंसर इसका 1 हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन आगे और देखते हैं क्वेश्चन इसी टाइप के। और हमसे क्वेश्चन में एक दे रखा है, चलो इस टाइप का तो करा, ये x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 1 दे रखा है, तो हमसे फाइंड करके वैल्यू पूछिए x की पावर 14 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 14, इसका मान क्या होगा, मान क्या होगा इसका। जब हमें x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 1 के दे रखा है, तो उस कंडीशन में इसका जो सदैव मान होता है वो क्या होता है, x की पावर 3 बराबर -1 के होता है, क्या होता है, ये इसका सदैव मान होता है, ये आपको निकाल के रखना है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्वेश्चन को क्या लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, देखो अगर मैं इस क्वेश्चन को कैसे लिख सकते हो आप, इस क्वेश्चन को बताओ, चलो आप बताओ, बताइए। अगर इस क्वेश्चन को अगर हम इसे तोड़ के लिखें, x की पावर 3, 3 चौक 12 तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, इसको तोड़ कर लिखें तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर अगर इससे निकाल चाहें तो एक दूसरा और फॉर्मूले बन जाएगा, तो उस कंडीशन में आप उससे भी निकाल सकते हो, लेकिन इतना झंझट में मत पड़ो। अगर मैं दोनों तरीके से आपको बताऊंगा, इसमें जब ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इसमें x से गुणा और x से भाग कर देते हैं, क्या करते हैं, x से गुणा और x से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं, कर दो उससे। अगर मैं यहाँ पे x से गुणा और x से भाग कर दूं तो उससे कोई डिफेक्ट तो पड़ेगा नहीं क्वेश्चन पे, बताओ पड़ेगा क्या, बोलिए। अगर मैं यहाँ पे x से गुणा और x से भाग कर दूं, ऐसे में यहाँ पे x से गुणा, चलो क्वेश्चन आगे आगे लिख लेते हैं, इसको दोनों तरीके से बताऊंगा इस क्वेश्चन को, ठीक है, अपना दूसरा फॉर्मूले से बताएंगे और इससे बताएंगे। ये होता है x की पावर 14 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 14, ये दे रखा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं,
इसमें जो x है पहला वाला, इसमें हम क्या करेंगे, x की गुणा कर देंगे, ये 14 हो जाएगा, और x से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे प्लस। ऐसे इसमें करेंगे, x से गुणा कर देंगे और x से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। ठीक है, तो ये x ऊपर पहुंच जाएगा, पहुंच जाएगा ना, पहुंच जाएगा, तो ये ऊपर पहुंचा देंगे इसको, तो ये हो जाएगा x की पावर 15 अपॉन x प्लस ये हो जाएगा ऊपर जाके x अपॉन ये हो जाएगा x की पावर 15। ठीक है, हमारे पास ये हो गया। अब हम 15 को कैसे लिख सकते हैं, हम इसे लिखेंगे x की पावर 3 इस पूरे की पावर 5 अपॉन x प्लस इसकी जगह x अपॉन x की पावर 3 अपॉन 5, ये हो जाएगा। अब इधर कर लेंगे, x की पावर 3 का मान कितना, -1 की पावर 5 प्लस x अपॉन ऐसे यहाँ रख देंगे -1 की पावर 5। तो अब ये -1 की पावर कैसे है, विषम है, तो ये माइनस का 1 प्लस x अपॉन और ये भी हो जाएगा -1। ठीक है, और ये हमारे पास नीचे क्या बच रहा है, हमारे पास यहाँ बच रहा है x। ठीक है, तो हमारे पास जब x हो जाएगा तो माइनस के 1 अपॉन एक्स और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस के माइनस के x, ये बचा हमारे पास। अब इसको हम माइनस कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो बचेगा x प्लस 1 अपॉन एक्स। तब x प्लस 1 अपॉन एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी है, 1, तो ये हो जाएगा -1 इज द राइट, इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये कंडीशन नहीं आए, ये नहीं समझ में आए, तो पहली बात तो इससे बहुत अच्छा तरीका है। अगर आपको ये भी ना आए तो दूसरा देखो इसका तरीका, जैसे दूसरे से कैसे निकालेंगे, मैं इसको तोड़ लूंगा। ठीक है, इसको तोड़ना, ना इसमें किसी गुणा करो ना भाग करो, इसको ही तोड़ो सिर्फ। x की पावर 3 3 चौक 12 इंटू एक्स स्क्वायर 14 हो जाएंगे, प्लस 1 अपॉन ऐसी x की पावर 3 पूरी की पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर, जो हो जाएंगे। अब x की पावर 3 का मान क्या है, 1, माइनस के 1 है, इसे हो रहा 4 इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस ऐसे यहाँ पे -1 की पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस हो जाएगा, पावर कैसे सम है, तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये भी सम हो जाएगा, तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर। जब हमें कंडीशन ये दे रखी हो, क्या दे रखी है, ये कंडीशन हमें दे रखी हो क्वेश्चन में, तो हम उस कंडीशन में हमें x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 1 दे रखा है, क्या दे रखा, 1 दे रखा, और हमें स्क्वायर निकलवाने की कहे, तो उस कंडीशन हम क्या करते हैं, जो 1 दे रखा है इसका करेंगे वर्ग, इसका क्या कर देंगे, वर्ग, इसका वर्ग करके और इसमें से -2 घटा देंगे, इसमें से 2 माइनस घटा देंगे। जब ये दे रखा हो और इसका स्क्वायर निकलवाए तो इसका करेंगे 1 का स्क्वायर और इसमें से -2 कम कर देंगे, माइनस के 1 और प्लस के 1 और माइनस के 2, तो बराबर हो जाएगा माइनस के 1 इज द राइट आंसर, हमारे पास निकल के आ जाएगा। और देखो आगे क्वेश्चन और बताता हूँ, एक आध इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो है हमारे पास x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 1 और हमसे फाइंड वैल्यू पूछिए x की पावर 15 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 53, ये क्वेश्चन, इसका मान पूछा है। देखो कुछ भी संख्या, कितनी बड़ी संख्या दे सकता है आपको, सिर्फ यही आपसे इसी क्वेश्चन से आप सॉल्व कर लेंगे। तो इसका मान जो होता है x की पावर 3 माइनस 1, ये होता है इसका मान। ठीक है, इसका मान इतना होता है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको हम लिख सकते हैं 17 51 हो जाएगा। देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 3 कर लीजिए और 3 से कितनी बार करें, 17 51 इंटू एक्स स्क्वायर, 51 और 2 53 सॉरी, ऐसे यहाँ हो जाएगा x की पावर 3 पूरी पावर 17 इंटू एक्स स्क्वायर। इसकी जो हमारे पास है x की पावर 3 का मान कितना, -1 है, इसके पास -1 है, कितना है इसका, -1 है, तो इसके 17 हो जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन -1 17 इंटू एक्स स्क्वायर। देखो पावर कैसी है, -1 की पावर कैसी है, विषम है, तो माइनस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पर माइनस के एक्स स्क्वायर बचेगा, तो ये हो जाएंगे माइनस के एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो जब भी हमें
ये क्वेश्चन दे रखा हो, ठीक है, जब हमारे पास ऐसी कंडीशन है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर और हमें दे रखा हो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर वन दे रखा है, तो स्क्वायर ये दे रखा है, वन दे रखा है और ये स्क्वायर में पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे इससे, तो उस कंडीशन में स्क्वायर पूछता है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, इस एक का तो करते हैं हम स्क्वायर, इस एक का करेंगे हम स्क्वायर और इसमें माइनस दो हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो एक में से माइनस दो घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, बच के कितना बचेगा हमारे पास, तो हमारे पास बचेगा माइनस का वन। जब माइनस का वन बचेगा और हमारे पास यहाँ पर क्या था, बाहर हमने कॉमन लिया था माइनस, तो माइनस और माइनस से कर देगा प्लस, तो प्लस का हमारे पास एक इसका आंसर आ जाएगा। किसका कितना आंसर आएगा, प्लस का एक आ जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना और धन्यवाद वॉचिंग फॉर वीडियो, थैंक यू। चलो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है बार बार, चलो मैं इस क्वेश्चन को भी आपको पास बताता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन में बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछने को देखने को मिलता है। देखो कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन दे रखा हमें क्वेश्चन नंबर 8, ए अपॉन बी नहीं, हाँ ये बराबर प्लस बी अपॉन ए बराबर वन के है, तो हमसे फाइंड वैल्यू पूछिए, फाइंड करके इसकी वैल्यू बताओ, ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 का मान क्या होगा, इसकी वैल्यू पूछिए। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा, ए बी से बी खत्म, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर वन के, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए बी, तो इसको इधर ले आएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए बी, ये हो जाएगा बराबर जीरो का जाएगा। और ये हमने सॉल्व किया, इससे यहाँ से निकालेंगे जो ये होता है हमारे पास ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3, ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, और क्या होगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए बी, ये होता है ना। अब यहाँ पर देखो ए प्लस बी हमारे पास ये दे रखा है ए प्लस बी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, हमें जीरो दे रखी है। जब जीरो गुणा इसमें करेंगे तो सब जीरो हो जाएगा, तो ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 बराबर जीरो के हमारे पास आ रहा है। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। ऐसी वीडियो डेली देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद।